इससे अगले वाला वीडियो में मैंने समझा दिया है, सभी को क्या करना है, नोट करना है, नोट करते जाइए सभी को। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर यह है जो इसको कर लेना है, थोड़ा वीडियो को स्लो स्लो करके उसको बाद जो है सो उसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। 2 नंबर का देख रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, फटाफट आपको करते जाना है। तो फिगर हुआ आपका, और जब एक ठो का मान अगर निकल जाएगा तो बाद बाकी सबका मान अपने आप निकल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और नोट करते चलिएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का देख लिए हैं, थोड़ा डाउन करते चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, थोड़ा फिगर समझिए। फिगर समझने के बाद अब हम आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों बहुत कम ही लोग जानते हैं कि निर्मला जी की फेवरेट बॉल है यॉर्कर, उनका फेवरेट अवार्ड है ऑस्कर, उनका फेवरेट क्रिकेटर है फोर का यहाँ पर आंसर, उनका फेवरेट अखबार है सभी का सॉल्यूशन और ये दिया गया है यहाँ पर देखिए। के मौसम में निर्मला जी के पड़ोस में जो मेंढक रहता है वो भी टर टर की जगह चलिए बोलता है। यहाँ पर क्वेश्चन 5 पे चलिए। पैसा कमाने वालों की हालत आज सच में ऐसी हो गई है कि बेरोजगार आदमी ये सोच सोच कर डरा हुआ है कि कहीं सरकार उसकी नौकरी न लगवा दे। आईटी कंपनी में लाख रुपए महीने कमाने वाला बंदा भी ये सोच रहा है कि इस्तीफा दे देता हूँ और गांव जाकर नरेगा मजदूर बन जाता हूँ, 5 किलो फाइव हो गया, 6 पे चलिए। अपना पेट भर लूंगा। वैसे भी शहर में 6,000 तरीके के टैक्स भरने के बाद पैसा तो सिर्फ खाने लायक ही बचता है। हालत ये यहाँ पर बजट आने के बाद छोटे-छोटे आपको पूछना है 3 तो चीज़। चलिए सब तो आपको बुक में है ही, आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको नोट करना है, नोट करते चलिए। फिर समझाएंगे एक, यहाँ से हम 9 तक समझा दिए, 9 तक नोट कर लीजिए। उसकी आखिरी बूंद तक चूसते हैं। जो टैक्स के दायरे में नहीं आते उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत अमीर हैं वो पहली फुर्सत में देश छोड़कर जा रहे हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में 48,000 करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। इस साल भी 4,000 से ज्यादा करोड़पति भारत छोड़ ये देख रहे हैं 82,000 लोगों को पिछले साल यूएस का ग्रीन कार्ड मिल गया। ले देकर बचा नौकरी पेशा मिडिल क्लास जो दोनों हाथों से सरकार की झोली भर रहा है। सरकार भी टोल नाके पर खड़े करप्ट हवलदार की तरह उसकी जेब में मौजूद एक एक कौड़ी उससे निकाल लेती है और फिर भी उसे शक होता है कि कहीं इसमें अपनी बनियान की चोर जेब में कोई पैसा तो नहीं छिपा रहा। बजट आने के इतने दिनों बाद भी आपको सोशल मीडिया पर निर्मलाताई और मिडिल क्लास नोट करना है। जो इतने जोक्स दिख रहे हैं उनकी वजह भी यही है। मिडिल क्लास आदमी को आज ये भरोसा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, परवाह नहीं है क्योंकि वो बेचारा ना तब आपको दिखाएगा। और न ही वो अपने हक के लिए सड़क पर आएगा, इसलिए इसको जितना निचोड़ सको चलिए 5 के गणतंत्र में हम मिडिल क्लास आदमी की इसी 10 नंबर पे क्वेश्चन पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कल 9 दिस गिवन फिगर्स एबी एंड पैरेलल सिटी इस अनुसार कुछ भी नहीं है या फिर कहानी कुछ और ही है। तो आइए इसी पर खुलकर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। शुरू करते नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रॉन। आज की वीडियो में हम 11 हो चुका है, बताएंगे कि बजट के बाद मिडिल क्लास आदमी कितना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। 10 हुआ था, 11 पे चल रहे हैं। 11 का आपको बड़े सिंपल अंदाज में डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा आप हमारे 11 पॉडकास्ट नंबर का सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपको हमने अपने पॉडकास्ट में संजीव समझो। से बातचीत करी थी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वो सुनना। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी को। क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था उनका। और ऐसे कई पॉडकास्ट जो हम करते हैं उसमें छोटे-छोटे टिप्स आपको जो रॉन पॉडकास्ट चलो ये पॉइंट देख लिए, चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की। टैक्स कौन-कौन देता है इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, हर कोई। आपको बाजार में बिस्किट खरीदने से लेकर पेट्रोल भरवाने तक, थिएटर में फिल्म देखने से लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने तक, शायद ही कोई चीज या सर्विस ऐसी होगी जिस पर आप सरकार को टैक्स नहीं देते। कुल मिलाकर ऐसी 1300 चीजें या सर्विसेज हैं जिन्हें खरीदने पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। इसीलिए टैक्स भरने के बाद सरकार से शिकायत करने का हक तो हर किसी को है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स भरने वालों का केस थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझें कि भारत की कुल आबादी 140 करोड़ के आसपास है। इस 140 करोड़ लोगों में पिछले साल सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स दिया। मतलब देश के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2.86% लोगों ने टैक्स भरा। मतलब ये रिकॉर्ड तो हिंदुस्तानी लॉन्डो के टेंडर पर लेफ्ट स्वाइप होने से भी ज्यादा बुरा है। अब इन 4 करोड़ लोगों में बिजनेसमैन भी हैं और नौकरी पेशा भी। चलिए वो ये रहा है कि बिजनेस जिन्हें हो गया, लास्ट क्वेश्चन है बहुत लेती है, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, 15 नंबर। तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर पहली फुर्सत में विदेशों में सेटल हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 48,000 भारतीय करोड़पति विदेशों में सेटल
करीब 6000 HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडियंस चलिए भारत छोड़कर विदेशों में सेटल हो चुके हैं। ये 15 लोग का भारत छोड़कर यूएई, सिंगापुर, सेकंड अमेरिका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, यूके जैसे देशों में सब सेटल कर हो गए। लेना। ये लोग चलिए या तो सीधे बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उन देशों के सिटीजन बन जाते हैं या फिर सीधे पैसे देकर वहां की नागरिकता खरीद लेते हैं। जैसे